नागपुर में राज्यसभा के लिए निर्वाचित विदर्भ की पहली आदिवासी महिला मायाताई चिंतामणराव इवनाते का नागरिक सत्कार 29 मार्च को नागपुर में किया जाएगा। इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे और आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। मायाताई इवनाते ने नागपुर में पहली आदिवासी महिला महापौर के रूप में भी अपनी छाप छोड़ दी है और आदिवासी समाज में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सम्मान समारोह आदिवासी समाज के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। मैं विवेक नागदेरे, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का महाराष्ट्र का उपसभापति हूँ और आदरणीय मायाताई इनवाते की सत्कार समिति का एक भाग हूँ। मेरे अलावा इस सत्कार समिति में अखिल भारतीय आदिवासी युवा परिषद, ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपर्पज एजुकेशन सोसाइटी, आदिवासी विज्ञान नागपुर संगठन, नागपुर आदिवासी विकास युवा महासंघ, संयुक्त आदिवासी कृति समिति, इंडिजियस ट्राइबल वुमेन फोरम, महाराष्ट्र राज्य जंगल कामगार सोसाइटी और इसके अलावा पूरे विदर्भ के आदिवासी संगठन और समाज की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन है। इस आयोजन के लिए मैं सारे आदिवासी समाज और उसके अलावा नागपुर शहर के जितने भी लोग हैं उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं। देशपांडे सभागृह में मैं दिनांक 29 को शाम 4 बजे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, नितिन जी और बावनकुळे साहब और हमारे आदिवासी मंत्री अशोक जी उइके, इनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम होगा। आप सभी लोगों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और आप इस कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित होंगे और आदिवासी समाज के साथ देंगे। इस बात को लेके मैं बहुत आशावान हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आदिवासी समाज की तरफ से आयोजित हो रहा है और आदरणीय मायाताई इनवाते का आप पूरा कार्यकाल जानते हैं। इतने लंबे अरसे से वो नागपुर शहर की 5 बार कारपोरेटर रह चुकी है। उसके अलावा दिल्ली का उनका जो पद था ST/SC कमीशन में, वहाँ और इस वक्त उनको जो बहुत बड़ा मौका मिला पूरे समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का, और हम सब लोग उसके लिए बहुत आनंदित हैं और गर्वान्वित महसूस करते हैं कि एक आदिवासी समाज को राज्यसभा में पहली बार मौका मिला और वो भी नागपुर शहर से। और इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन जो है वो देशपांडे हॉल में दिनांक 29 मार्च 2026 4 बजे रखा है, वसंतराव देशपांडे सभागृह में। आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय नितिन जी गडकरी, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी और अशोक उइके ये इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। या महाराष्ट्रामध्ये राज्यसभेमध्ये त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेलं आहे। त्यानिमित्तानं सगळ्या आदिवासी संघटनांच्या वतीनं आम्ही अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी युवा परिषद, ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल, आदिवासी विद्यार्थी संघटना आणि टाइम्स नावाची एक संघटना आणि डॉक्टर्स, विदर्भ डॉक्टर्स असोसिएशन, हे सगळे लोक एकत्रित येऊन या राज्यसभेचं जे काही प्रतिनिधित्व मायाताईंना मिळालेलं आहे त्याच्यासाठी आम्ही फार उत्सुक पण आहोत आणि त्याचं जे काही प्रतिनिधित्व जे आदिवासी समाजाला मायाताईंच्या रूपात मिळालेलं आहे त्या प्रतिनिधित्वाचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी आम्ही एकत्रित येणारी कमजोर आहे। म्हणजे मी हे या पार्श्वभूमीवर बोलतोय की महाराष्ट्रामध्ये विविध गैर आदिवासी जात समूहांकडून त्यांच्या आदिवासीत्वाची ओळख नव्याने त्यांना मिळावी म्हणून प्रयत्न होत आहे। म्हणजे मी काय बोलतोय तर महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाज जो आहे तो मागणी करताय शेड्यूल ट्राईबच्या स्टेटसची। त्याच्यानंतर बरेचसे असे कम्युनिटीज आहेत जे अक्षरशः महाराष्ट्रातल्या 3-4 जमाती अशा आहेत की ज्या सातत्याने शेड्यूल ट्राईबच्या स्टेटससाठी मागणी करतात आणि मायाताईंचं जे काही प्रतिनिधित्व आहे संसदेतलं, कारण या प्रश्नासाठी संसद हा एक महत्वाचा विषय आहे। जे काही राज्याला अधिकार आहे आणि केंद्राला अधिकार आहे, म्हणजे संसदेला अधिकार आहे, त्या अनुषंगानं महाराष्ट्र राज्याला कुठल्याही शेड्यूल कास्टला शेड्यूल ट्राईबला स्टेटस देण्याचे अधिकार नाही आहे। कारण न्यूज के लिए सचिन छोड़ापी की रिपोर्ट।
भगवान बाबा हनुमानजींना प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेवजींना प्रणाम. अंधश्रद्धा नष्ट करणारे, वाईट व्यसन दूर करणारे, स्त्री भ्रूण हत्या आणि जातीय भेदभाव विरुद्ध कार्य करणारे श्री महान त्यागी बाबा जुमदेवजी परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूर यांच्या तत्वाधानात गट क्रमांक 10 मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांच्या 105व्या जयंती सोहळा आयोजित केला जात आहे. सर्व भक्तजनांचा हृदयपूर्वक आमंत्रण. या भव्य शोभायात्रा व जयंती कार्यक्रमात शुक्रवार दिनांक 3 एप्रिल 2026 शोभायात्राचे शुभारंभ वेळ सकाळी 8:30 वाजता. पिपळा गावातून कवडूजी जुमडे यांच्या निवासस्थानावरून हुडकेश्वर रोड, इंगोले रोड, राजपेठ, महाडगी नगर, आशीर्वाद नगर, गजानन शाळेसमोरील दत्तात्रेय नगर ते रघुजी नगर पर्यंत शोभायात्रेचे समापन होणार. या पवित्र कार्यक्रमाचे मार्गदर्शन करतील श्री गोविंदरावजी सोनवाने साहेब, श्री रामाजी भोयर, सोबत कार्यकर्ता डोमाजी सोनवाने, लहानूजी नान्हे, अतुलजी चर्डे, भोजराज रामटेके, दशरथजी ठाकरे आणि रमेशजी मोरघडे. साथील उपस्थित राहतील सर्व सेवक, सेविका आणि बालगोपाळ. चला या जयंतीस उपस्थित राहून मानव धर्माचे महान संदेश पसरूया.